हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाय ज्ञान। तो मेरे उत्तराखंड के साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट मैं आज आपके समूह एक बार फिर से शेयर करने वाला हूं। साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं डेली, उसको आप लोग ज़रूर अपने स्तर से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपका उत्तराखंड सामान्य ज्ञान कितना वीक है और कितना आपको काम करने की उसमें ज़रूरत है। यदि आपको इस सीरीज़ के पिछले पार्ट यानी इस एमसीक्यू टेस्ट के हमारे पुराने पार्ट देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइएगा, हमारे प्रैक्टिस सेट वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो रोजाना एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का। आज की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा, उत्तराखंड यानी भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता कौन है? भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता कौन है, आपको बताना है इन ऑप्शनों को देख के। साथियों, भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं बछेंद्री पाल जी। हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपना कीर्तिमान हासिल किया भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता बनने में। 24 मई 1984 को इनने एवरेस्ट में फतह की थी और बन गई है भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता। दूसरा सवाल, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? साथियों, पेशावर कांडे के नायक के रूप में आप लोग जानते होंगे चंद्र सिंह गढ़वाली को हम जानते हैं, बट हमारे भाई बंधु कई नहीं जानते कि चंद्र सिंह गढ़वाली का एक्चुअल जो नाम था क्या था। तो चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था साथियों चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह गढ़वाली जो नाम हमें मिला साथियों, और हमने जाना पेशावर कांड की जो घटना है 1930 की, उसी से हमें चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में जानकारी मिली, जो एक हमारे यहाँ के एक महत्वपूर्ण आंदोलनकारी कह सकते हो आप, एक जाने माने आंदोलनकारी के रूप में हम इनको जानते हैं। अगला सवाल, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम नारी है तो पता ही आपको बछेंद्र पाल। अगला सवाल, कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया ये आपको बताना है। साथियों, आप लोग अवगत होंगे कुमाऊं रेजिमेंट का गठन आगरा में 1945 में किया गया, और आगरा से इसका सेंटर रानीखेत में कब लाया गया ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो रानीखेत में लाया गया इसका सेंटर 1948 में। गठन कब हुआ आगरा में इसका? 1945 में। इसके 3 साल बाद 1948 में कुमाऊं रेजिमेंट जो है यहाँ पे ला दी गई, कहाँ पे? रानीखेत में। अगला सवाल, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से कहाँ पे है? लैंसडाउन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कौन गर्भभंजक के नाम से प्रसिद्ध है? तो किसे हम गर्भभंजक उपनाम से जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। साथियों, माधो सिंह भंडारी को हम जानते हैं गर्भभंजक के उपनाम से। अगला सवाल, निम्न में से किसको परमीर चक्र मिला हुआ है? तो आपको बताना है कि जो सीरीज आपको दे रखी है एमसीक्यूज के ABCD ऑप्शन, इनमें से परमीर चक्र प्राप्तकर्ता आपको बताने हैं। तो मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, दोनों को जो है परमीर चक्र से भारत सरकार ने नवाजा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग औली परियोजना शुरू की गई। तो औली में जो शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल और रज्जु मार्ग है उसकी शुरुआत कब से हुई आपको बताना है। साथियों, औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल बना और उसमें रज्जु मार्ग का जो आयोजन हुआ कब से होना शुरू हुआ आपको बता दें 1983 से। अगला सवाल, 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें हमारे सबसे हाईएस्ट जो स्टेशन अभी बताया जा रहा है स्टेडियम, वो है रांची का स्टेडियम जो पौड़ी में है। तो 5 स्टेडियम यहीं पर जो है निर्मित किए जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे। तो विक्टोरिया क्रॉस जो अंग्रेजों के काल में साथियों, कब अंग्रेजों का जब विश्व युद्ध हो रहा था तो ब्रिटिश लोगों ने हमारे वहाँ के जो भारत के सैनिकों की भी मदद ली। साथियों, उसी समय यहाँ ब्रिटिश लोग गायब थे। तो पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता किस सैनिक को दिया गया? तो विक्टोरिया क्रॉस विजेता जो थे साथियों, आप लोग सारे जानते हो, दरबान सिंह नेगी, गब्बर सिंह नेगी को दिया गया विक्टोरिया क्रॉस। पहले मिला दरबान सिंह नेगी को विश्व युद्ध के टाइम। उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी आपको बताना है। तो इनमें से साथियों उत्तराखंड मूल के हैं महेंद्र सिंह धोनी जी। अगला सवाल है, निम्न भारोत्तोलकों में कौन सांसद थे? तो निम्न भारोत्तोलकों में से कौन सांसद थे? तो भारोत्तोलक थे साथियों, यानी वेट लिफ्टर थे और वो सांसद भी बन गए थे। तो आपको बताना है उनका नाम।
साथियों के.सी. सिंह बाबा जो है वेट लिफ्टर भी थे और वो सांसद भी बने, तो के.सी. सिंह बाबा इनका नाम है। अगला सवाल, मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित नहीं है? नहीं है मैं आपको ध्यान रखना है। तो मधुमिता बिष्ट साथियों बैडमिंटन जो है नहीं खेलती थी, टेबल टेनिस से इनका बिलोंग था, हैंडबॉल और लॉन टेनिस से इनका संबंध था। अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध किससे है? तो हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार क्यों मिला था? पर्वतारोहण के लिए मिला था। तो जो हर्षवंती बिष्ट है इनका संबंध है पर्वतारोही से, तो पर्वतारोही है हर्षवंती बिष्ट, आपको याद रखना। अगला सवाल, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह कब किया था? तो अभी हमने आप बताया 24 मई 1984 में हमारे उत्तराखंड के बछेंद्र पाल ही एक ऐसी महिला थी उस समय पे जो भारत की वह प्रथम महिला है जिन्हें एवरेस्ट फतह किया था। 24 मई 1984 की बात है ये। अगला सवाल, राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता का नाम बताएं। तो उत्तराखंड राज्य से अभी तक एकमात्र भारत रत्न मिला है गोविंद बल्लभ पंत जी को। कब मिला? 1957 को। अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि का नाम बताइए। साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है हमारे सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में। किसके लिए? उनकी कृति चितंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला सवाल है मित्रों हमारा, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब लाया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट का गठन 1945 में आगरा में किया गया और रानीखेत इस सेंटर को लाया गया 1948 में। टिप इन टॉप कहाँ पर स्थित है? तो टिप इन टॉप जो पर्यटक स्थल है किस जनपद में स्थित है? तो नैनीताल छावनी में है टिप इन टॉप। अगला सवाल, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो देहरादून में IMA की स्थापना जो हुई आपको बताना है कब हुई? तो 1932 में जो देहरादून में है भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की गई। अगला सवाल, आयुष ग्राम का संबंध किससे है? तो आयुष ग्राम का संबंध आपको बताना है किससे है? तो आयुष ग्राम का संबंध है आयुर्वेदिक शिक्षा से। तो आयुर्वेदिक जब शिक्षा दी जाती है तो आयुष ग्राम उसको कहा जाता है। अगला सवाल, प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सैंपर्स एंड माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर कहाँ पर है? तो हरिद्वार के रुड़की में है साथियों। आप लोग जानते हो कि बंगाल इंजीनियरिंग यानी BG का ग्रुप एवं सेंटर हरिद्वार के रुड़की में। अगला सवाल, राज्य में कुल कितनी सैनिक छावनी परिषद है? तो राज्य में कुल कितनी सैनिक छावनी परिषद है आपको बताना है। तो 9 जो है छावनी परिषदें यहाँ पे हैं। गंगा को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो राष्ट्र ने हमारी वहाँ से जो गंगोत्री ग्लेशियर से बहने वाली भागीरथी नदी देवप्रयाग के बाद जो गंगा नदी रूप से जानी जाती है, इस गंगा को राष्ट्रीय नदी का महत्व दिया भारत सरकार ने 2008 में। ऑप्शन नंबर ए। राज्य में स्पर्श गंगा अभियान शुरू कब किया गया? तो स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में कब से हुई? तो 17 दिसंबर 2009 से स्पर्श गंगा अभियान का यहाँ पर भी शुरुआत हो गया। तो 17 दिसंबर 2009 की तिथि आपको याद रखनी है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाया जा रहा है आपको बताना है। तो ये बनाया जा रहा है साथियों कहाँ पे? देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ पे बनाई जा रही है? तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी बनाई जा रही है, आपको बताना है कहाँ पे बनाई जा रही है साथियों। राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी बनाई जा रही है अपने टिहरी में। ऑप्शन नंबर बी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो नेहरू पर्वतारोहण की शुरुआत संस्थान की जो नींव रखी गई 1965 में उत्तरकाशी जनपद में रखी गई। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उत्तरकाशी जनपद में, NRI जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में। निम्न में से कौन अर्जुन खेल पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया साथियों बछेंद्र पाल को जो मिला है पर्वतारोही है ये जसपाल राणा निशानेबाज हैं, परिमार्जन नेगी जो है ये चेस प्लेयर हैं, शतरंज खेलते हैं, और आपको बता दें राहुल बिष्ट को यह नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है इसमें कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं।
1968 में सुमित्रा नंदन जी की कृति चिदम्बरा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। कण्वा आश्रम किस जिले में स्थित है? तो कण्वा आश्रम है पौड़ी जिले में। आप लोग सारे अवगत हो, कण्वा आश्रम मालिनी नदी के तट पर स्थित है और दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए, और जब कालिदास ने अपनी अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी तो चौकी घाट आजकल उस क्षेत्र का नाम पड़ गया। तो इतने फैक्ट आपको पता है कण्वा आश्रम से संबंधित। और कण्वा आश्रम में ही जन्मा था हमारा जो भारत के जो भारत नाम दिया गया भरत के नाम पे, उनका जन्म यहीं पे कण्वा आश्रम में ही हुआ था, मालिनी नदी के तट पर है। तो कण्वा आश्रम किस जिले में है? पौड़ी में। अगला सवाल, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है? तो ईश्वर पूजा के लिए जागर पद्धति हमारे उत्तराखंड देवभूमि में ही होती है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया देश के। तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को 2001 में IIT का दर्जा दिया गया। तो वह देश का किस नंबर का IIT बना? तो 7वें क्रम का IIT बना रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज देश का 2001 में। अगला सवाल, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो उच्च शिक्षा निदेशालय आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, वो है नैनीताल जनपद में। अगला सवाल, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? तो स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित किया जाता है आपको बताना है। तो ये है अपने 6 से 14 वर्ष के लिए। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थित है? तो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर स्थित है? ये अपने नरेंद्र नगर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, राज्य विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो राज्य विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये अपने भवाली में, हल्द्वानी के भवाली में। तो आपको पता होना चाहिए राज्य विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, भवाली में है। अगला सवाल, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया था, वो कहाँ पे? तो 1960 में देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में किया गया था। गढ़वाल समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो गढ़वाल समाचार पत्र पौड़ी से प्रकाशित होता था। चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान स्थित है ऋषिकेश जनपद में। अगला सवाल, राज्य सरकार किस स्थान पर हेल्थ सिटी बनाने की योजना कर रही है? तो राज्य सरकार साथियों श्रीनगर को हेल्थ सिटी बनाने की योजना बना रही थी, कुछ वर्ष पहले की बात है ये। तो साथियों 41 प्रश्न हो गए और आपको ले चलते हैं अगले सवालों की ओर। थारू लोग अधिकांशतः कहाँ पर निवास करते हैं? तो थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं साथियों अपने उधम सिंह नगर जनपद में। निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? साथियों बोक्सा पाई जाती है, भोटिया पाई जाती है, राजी पाई जाती है, जौनसारी पाई जाती है, और कौन पाई जाती है? बुक्सा पाई जाती है। ये सारी जातियां जो है हमारे उत्तराखंड में पाई जाती हैं, तो खरवार जो है यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं। अगला सवाल, निम्न में से किसे थारू शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो शोक पर्व के रूप में थारू किसे मनाते हैं? दीपावली को। तो थारू जनजाति जो हमारे वहाँ पे दीपावली होती है उसको शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे सर्वाधिक जनपद, सर्वाधिक जनसंख्या वाला आपको बताना है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी जो जनजातियाँ हैं वहाँ पे वो लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे अधिक जो जनजातियाँ रहती हैं, जनजातियों वाली जनसंख्या है उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में रहते हैं? तो देहरादून में कौन सी जनजाति सर्वाधिक रहती है? तो देहरादून में तो सर्वाधिक जनसंख्या के बाद बात करें तो अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक है जौनसारी की, और वो कहाँ पे रहते हैं? देहरादून में। निम्न में से कौन सुलेमित नहीं है? साथियों भील जो जनजाति है गुजरात में रहती है, एकदम करेक्ट है। जौनसारी उत्तरांचल में रहती है, करेक्ट है। ये खासी जो है मेघालय में रहती है, करेक्ट है। सनथाल जो है छत्तीसगढ़ में नहीं रहते, सनथाल जो जनजाति है वो रहती है झारखंड में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सुलेमित नहीं है। राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो राज्य में सर्वाधिक जनजाति वाली जनसंख्या है बनी जौनसारी। जौनसारी जनजाति सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है इनकी। अगला सवाल,
15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जातियों में शामिल किया गया था। तो निम्न विकल्पों में से कौन एक नहीं है? तो 4 विकल्प आपको दे रखे हैं। तो राज्य ने 15 नवंबर 2003 को राज्य की जो 3 जातियां उनको अनुसूचित जो पिछड़ी जाति में शामिल किया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन नहीं है। तो 3 तो होंगे, एक नहीं होगा। इसमें बात करें कुथलिया बोरा को इसमें शामिल नहीं किया गया। अगला सवाल, भोटिया तथा राजी लोग अधिकांशतः कहाँ पे निवास करते हैं? तो भोटिया तथा राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं अपने पिथौरागढ़ जनपद में। सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं, बोक्सा है साथियों, बोक्सा है। सर्वाधिक बोक्सा जनजाति के लोग किस जनपद में रहते हैं? साथियों आपको बता दें सर्वाधिक बोक्सा रहित जो जनजाति है उधम सिंह नगर में रहते हैं, उधम सिंह नगर में इनका वास है। किस जनजाति के अधिकांशतः लोग जंगलों में रहते हैं? तो जंगलों में जो रहती है जनजाति साथियों वो है अपनी राजी जनजाति, लगभग पिथौरागढ़ जनपद में सर्वाधिक है। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? तो बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जो, उसको किस नाम से हम जानेंगे? तो वो होता है तखत के नाम से, ऑप्शन नंबर ए। राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या, तो पहले हमने बताया कि राज्य की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है जौनसारी। तो अब आपको बताना है दूसरी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वो है थारू। किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो तिब्बत से व्यापार करते थे अपने भोटिया समुदाय के लोग, हुणिया व्यापार जिसको हम कहते थे। जौनसारी संगीत के जनक हम किसे कहते हैं? तो नंदलाल भारती को हम जौनसारी संगीत का जनक कहते हैं। जौनसारी से सबसे दयनीय दशा किसकी है? तो जौनसारी जनजाति में भी कुछ उपजातियां हैं। तो इन उपजातियों में से एक ऐसी उपजाति है साथियों जौनसारियों की जिसकी बड़ी दयनीय दशा है, वो है कोल्टों की। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो ऋतु प्रवास किया जाता है हमारे भेड़ पालक जो होते हैं भोटिया समुदाय के लोग, ये अपने गर्मियों में जब बर्फ़ साथियों पिघलनी शुरू हो जाती है तो ऊंचे ऊंचे बुग्यालों में अपनी भेड़ों को ले जाते हैं, इसलिए ऋतु प्रवासी लोग जाहिर सी बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो इनमें से उत्तराखंड की जनजाति नहीं है नागा। खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो खुमरी नामक जो राजनीतिक संस्था पाई जाती है आपको बताना है किस जनजाति में पाई जाती है। तो खुमरी नामक राजनीतिक जो वो है जौनसारी में पाई जाती है। किस जनजाति में विवाह की तो 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है? विवाह के लिए 3 टिकटी प्रथा किस जनजाति में प्रसिद्ध है आपको बताना है। विवाह की 3 टिकटी प्रथा है अपने 20 का हो गया अपना थारू में, ऑप्शन नंबर ए थारू में। तुबेरा, बाजू और मितली किस जनजाति के लोकगीत हैं? तुबेरा, बाजू और मितली किस जनजाति के जो हैं लोकगीत हैं आपको बताना है, ये है अपने भोटिया के। बजहर नामक त्यौहार किस जनजाति में मनाया जाता है? तो बजहर नामक त्यौहार कौन सी जनजाति हमारी मनाती है? इसका ऑप्शन है अपना थारू। विशु, दियाई, नुड़ाई, जांगड़ा, पंचाई व माघ त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो विशु, दियाई, नुड़ाई, जांगड़ा, पंचाई व माघ त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है आपको बता दें साथियों, इसका सही उत्तर है जौनसारी। कर्क और मकर की संक्रांति किनके 2 प्रमुख त्यौहार हैं? कारक कहते हैं वो कर्क को, मकारा कहते हैं मकर को। इनकी जो ये संक्रांतियाँ होती है कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, ये किस जनजाति की प्रमुख त्यौहार मानते हैं लोग? तो इस एक जनजाति है जो कर्क और मकर संक्रांति को अपना प्रमुख त्यौहार मानती है, वो अपनी राजी जनजाति के लोग। निम्न में से पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं। तो पांडवों को अपने देवता के रूप में और कुंती को देवी के रूप में पूजने वाली जनजाति हमारी आपको बताना है इन ऑप्शन में से। तो सही उत्तर आपको बता दूं वो अपनी जौनसारी जनजाति। पांडवों को देवता मानते हैं, कुंती को अपने देवी के रूप में। महाहिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति, तो महाहिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति अपनी भोटिया जनजाति, महाहिमालय की बात कर रहे हैं जो महाहिमालय में रहते हैं। महासु यानी महाशिव निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं? तो महासु जो है जो जनजाति महासु देवता को पूजती है वह अपनी जौनसारी जनजाति। निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं? तो अपने जो सगे संबंधी होंगे उसको स्वारा कहने वाली कौन सी जनजाति है उत्तराखंड की? तो स्वारा कहती है भोटिया जनजाति के लोग अपने सगे संबंधियों को।
निम्न में से किनके मैत ग्रीष्मकालीन तथा मुंडा या मुनसा शीतकालीन आवास होते हैं। साथियों, ग्रीष्मकालीन जो आवास होता है वो कहलाता है मुंडा। ग्रीष्मकालीन जो आवास होता है उसको मैट कहते हैं, और मुंडा या मुनसा कहलाता है शीतकालीन आवास हमारे भोटिया लोगों का, जब वो ऋतु प्रवास करते हैं। मांगल, हारुल, जोड़े, सिलंगू, केदार छाया, गोड़बड़ा और रैना रात और विरासु आदि लोकगीत किस समुदाय के द्वारा गाए जाते हैं। ये अपने जौनसारी के द्वारा। 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है। 2011 में जब जनजातियों की भी गणना हुई तो इनमें बात करें साथियों, सब सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो है जौनसारी की और सबसे कम है राजी की। 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले आपको बताने। तो 2011 के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति के सर्वाधिक जिले आपको बताने, फिर सबसे कम कहाँ पे हैं। अनुसूचित जाति के सबसे बड़े जिले हैं साथियों अपने उधमसिंह नगर। आप लोग सभी जानते हो उधमसिंह नगर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के सर्वाधिक जो है कहाँ पे रहते हैं। 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति के सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। तो अनुसूचित जाति के जाति कह रहा है साथियों, जनजाति नहीं, सॉरी अनुसूचित जाति के सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। तो अनुसूचित जाति के लोग सर्वाधिक रहते हैं हरिद्वार में और सबसे कम रहते हैं चंपावत में। तो आपको याद रखना है ये फैक्ट। अनुसूचित जनजाति नहीं कर रहा है साथियों, जाति कर रहा है, 80 वाले मतलब। 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक, अब आ गया अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले जिले आपको बताने हैं। तो अनुसूचित जनजाति जो है किस जनपद में सबसे ज़्यादा रहती है, आप लोग सारे जानते हो। अनुसूचित जनजाति रहती है हमारे उधमसिंह नगर में सबसे ज़्यादा और रुद्रप्रयाग में सबसे कम। 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है। तो 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है अनुसूचित जाति में सर्वाधिक बागेश्वर, 34 का सी आपका करेक्ट उत्तर हो गया। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला। 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है अनुसूचित जाति। ये अनुसूचित जाति बोला हमने, ये अनुसूचित जाति फिर है। 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला है। तो एक बार फिर से ये प्रश्न आ गया, वो है अपना ये जनजाति वाला होगा, सॉरी ऊपर जाति है ये जनजाति। 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला अपना उधमसिंह नगर। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। तो 80 कास्ट मतलब यह है कि अनुसूचित जाति कितने जो है जो श्रेणियां हैं उसमें विभक्त हैं। तो आपको बताना है तो कितनी जातियां अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया साथियों अपना 65। निम्नलिखित में से बताइए कि किसके बलिदान दिवस पर 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है। साथियों 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है वीर केसरी चंद की याद में। आपको ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो। भोटिया जनजाति में जो कांडाली नामक उत्सव है कितने वर्षों के बाद मनाया जाता है, 12 वर्षों के बाद। निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है। तो रोम्बा किसकी भाषा है साथियों आपको बता दें, रोम्बा है अपने जाट जनजाति की भाषा। निम्न में से किसमें युवाओं और युवतियों हेतु चौपाल की प्रथा प्रचलित है। तो चौपाल की प्रथा किस समुदाय के में यह प्रथा प्रचलित है, युवा और युवतियों हेतु भोटिया में। उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। तो बागनाथ देवता को पूजने वाली जनजाति है अपनी राजी जनजाति, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सवाल अपना साथियों, जौनसारी के हरिजन खमास, जौनसारी के सॉरी ऊपर नीचे हो गया, जौनसारी के हरिजन खमास वर्ग में आते हैं। तो हरिजन खमास वर्ग में आते हैं कोटा, कोली, डोम और ये उपयुक्त सभी आप लोग इसमें जा सकते हैं। निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं। तो कौन सी जनजाति जो है मैथिली भाषा भी बोलती है, अवधी भाषा भी, भावरी बोली भी और नेपाली मिश्रित पहाड़ी आदि को बोलती है। तो साथियों वो जनजाति है अपनी थारू, क्योंकि वो नेपाल से ही बिलोंग करते, लगभग आसपास ही का एरिया है इसलिए। सयाणा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है। तो सयाणा नामक राजनीतिक जो
व्यवस्था पाई जाती है वो पाए जाते हैं जौनसारी में। निम्न में से कौन बोक्सा लोगों का त्यौहार है? बोक्सा लोगों का त्यौहार इनमें से आपको बताएं तो बोक्सा लोगों का त्यौहार है साथियों डलिया, ऑप्शन नंबर बी। वीर केसरी जैसे प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि हम कहते हैं पंडित शिवराम को। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता के जनक है, तो राजनीतिक जागरूकता जौनसारी समुदाय में जौनसारी लोगों में किसके द्वारा लाई गई? तो वो थे जौनसारी में साथियों, जौनसारी जाति से संबंधित है गुलाब सिंह जी। निम्न में से किस जनजाति के लोग सर्वप्रथम बनबसा में बसे? तो बनबसा में बसने वाले सर्वाधिक जो जनसंख्या यहाँ पे रहती है वही लोग यहाँ पे बसे थे थारू लोग, ऑप्शन नंबर डी। विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य निम्न में से किस जनजाति समाज के द्वारा किया जाता है? तो वो अपनी भोटिया जनजाति साथियों हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा जो नृत्य है वो किसी यहाँ पे विवाह के अवसर पर नृत्य करते हैं। आज का हमारा अंतिम एमसीक्यू, हनोल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थस्थल है? तो हनोल है साथियों अपनी जौनसारी जनजाति का हनोल, आप लोग सब जानते हो। तो साथियों ये हो चुके हैं आज के हमारे सवाल 100 एमसीक्यूज। आपको आने वाले समय में और भी सवाल हमारे इस तरह के मिलेंगे, तो लगे रहिए और बने रहे हमारे चैनल के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन करें और आप लोगों को सवाल कैसे लगे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलूंगा मैं आपके साथ ऐसी एमसीक्यू सीरीज को लेकर। धन्यवाद।